नमस्कार। आज हम मिजोरम के एक ऐसे चुनावी क्षेत्र की कहानी में उतरेंगे जहां कुछ हजार वोटों का स्विंग पूरी की पूरी सियासत को बदल देता है। लुंगलाई साउथ। ये हमें सिखाता है कि आज की राजनीति में डेटा सिर्फ नंबर नहीं होता, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का और उससे भी जरूरी जनता की सेवा करने का एक नक्शा होता है। तो यहाँ हम सिर्फ चुनावी नतीजों की चीर-फाड़ नहीं करने वाले हैं, नहीं। हम आंकड़ों की हर एक परत को खोलकर ये समझेंगे कि कैसे कोई भी नेता जमीन पर लोगों की असल जरूरतों को समझकर उसे एक ठोस काम करने वाले एक्शन प्लान में बदल सकता है। तो चलिए, हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। पहले जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर जनादेश के संकेतों को पढ़ेंगे, फैसले का विश्लेषण करेंगे, ताकत और कमजोरियों को तौलेंगे, शासन का एक ब्लूप्रिंट देखेंगे और आखिर में आगे की राह पर बात करेंगे। सबसे पहले चलिए लुंगलेई साउथ की मिट्टी को महसूस करते हैं। ये मिजोरम का एक आरक्षित आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ की हवा में, यहाँ की सियासत में मिजो समुदाय की संस्कृति और उनकी परंपराएं घुली हुई हैं, और वही राजनीति की दिशा भी तय करती हैं। देखिए, यहाँ की राजनीति का डीएनए ही अलग है। दिल्ली में क्या चल रहा है, राष्ट्रीय सुर्खियां क्या है, ये यहाँ बहुत कम मायने रखता है। यहाँ चुनाव इस बात पर लड़ा जाता है कि गांव की सड़कें ठीक हैं या नहीं, और नौजवानों के हाथ में काम है या नहीं। समझिए, असली हाईकमान तो यहाँ का समुदाय ही है। तो जब हम यहाँ के माहौल को समझ गए हैं, तो चलिए अब आंकड़ों की जुबान सुनते हैं। ये नंबर हमें साफ साफ बताएंगे कि 2023 के चुनाव में लुंगले साउथ की जनता ने असल में क्या फैसला सुनाया। और सबसे पहला, सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा, 84% से ज्यादा मतदान। सोचिए जरा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि लुंगले साउथ का हर एक नागरिक अपनी राजनीतिक तकदीर को लेकर कितना जागा हुआ है, कितना गंभीर है। यहाँ हर एक वोट की कीमत है और हर कोई अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। और जब इतने सारे लोग वोट डालने निकलते हैं, तो नतीजा क्या होता है? मुकाबला एकदम कांटे का। जीत और हार का अंतर देखिए, सिर्फ 1226 वोट। इसका मतलब ये है कि चुनाव प्रचार के आखिरी हफ्ते में अगर कुछ 100 परिवारों का मन भी बदल जाता, तो नतीजा कुछ और हो सकता था। तो गणित ये कहता है कि सिर्फ 5 से 6% वोटरों को अपनी तरफ करना ही जीत और हार के बीच की लकीर खींच सकता है। अब असली सवाल ये है, इन 5-6% वोटरों के दिल तक, उनके दिमाग तक कैसे पहुंचा जाए? असली रणनीति तो यहीं से शुरू होती है। ये टेबल हमें वोटों का पूरा हिसाब किताब दिखाती है। गौर से देखिए, ZPM ने कैसे 40% से ज्यादा वोट बटोरे, जबकि सत्ता में बैठी MNS पार्टी लगभग 33% पर ही सिमट गई। ये एक साफ संकेत है कि ZPM नाराज वोटरों को अपने साथ जोड़ने में पूरी तरह कामयाब रही। तो ये नंबर ऐसे क्यों है? अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? इसका जवाब हमें लुंगलेई साउथ के चुनावी इतिहास के पन्नों में मिलेगा। ये इतिहास हमें बताता है कि यहाँ के लोगों का मिजाज वक्त के साथ कैसे बदलता रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2008 और 2013 में कांग्रेस का दबदबा था। 2018 में MNF ने जोरदार वापसी की, और फिर 2023 में ZPM ने सबको चौंका दिया। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है, लुंगलेई साउथ के वोटर किसी एक पार्टी के बंधुआ नहीं हैं। वो काम देखते हैं, प्रदर्शन देखते हैं और फिर अपना नेता चुनते हैं। और यही इस निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच है। यहाँ के वोटर एक जागरूक ग्राहक के तरह हैं। जो उम्मीदवार या जो पार्टी उनकी समस्याओं का बेहतर समाधान लेकर आएगी, ये अपना कीमती वोट उसी की झोली में डालेंगे। और देखिए, हमारे संविधान की मूल भावना भी तो यही है, हर नागरिक को सम्मान के साथ, पूरी जानकारी के साथ अपनी राय रखने का हक। ये एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। तो 2023 में ये बदलाव क्यों हुआ? वजहें बहुत साफ हैं। पहली, सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी। दूसरी, ZPM का एक मजबूत स्थानीय चेहरा। तीसरी, रोजगार और सड़कों जैसे अनसुलझे मुद्दे। और चौथी, विपक्ष का वो नैरेटिव जो लोगों के दिलों तक उतर गया। अच्छा, अब जब हम क्यों को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए आगे की रणनीति बनाने से पहले जो मौजूदा राजनीतिक ताकतें हैं, उनका एक व्यवस्थित विश्लेषण करते हैं। क्योंकि किसी भी जंग को जीतने से पहले अपनी ताकत और कमजोरियों को तोलना बहुत बहुत जरूरी है। इसे आप MNF की रणनीतिक बैलेंस शीट की तरह देख सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? जमीन पर हर गांव में फैला हुआ उनका मजबूत कैडर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी?
लोगों के बीच बनी ये धारणा कि विकास के काम उस रफ्तार से नहीं हुए जिसकी उनसे उम्मीद थी। तो कोई भी नेता लोगों की असली समस्याओं को, उनकी असली तकलीफों को कैसे समझे? सिर्फ अंदाजा लगाकर नहीं, बल्कि डेटा का इस्तेमाल करके। एक वोटर ग्रीवेंस हीट मैप बनाकर ये ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता है कि कौन से मुद्दे लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। और जब इस हीट मैप को देखा गया तो 2 मुद्दे सबसे ऊपर लाल रंग में उभर कर आए। पहला, बुनियादी ढांचा, यानी खराब सड़कें और बिजली कटौती, और दूसरा, रोजगार, यानी युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी। यही वो 2 मैदान हैं जहां जनता का भरोसा जीतने की असली लड़ाई लड़ी जानी है। तो ठीक है, अब हमें समस्या पता है और उसकी जड़ भी। तो अब सवाल ये है कि समाधान क्या है? तो ये रहा एक 90 दिन का एक्शन प्लान। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि असल में शासन करने के लिए बनाया गया है। इस 90 दिन के एक्शन प्लान को देखिए। इसकी शुरुआत होती है लोगों के बात को ध्यान से सुनने से। फिर उन बातों के आधार पर ठोस वादे किए जाते हैं और फिर धीरे धीरे अभियान को जमीन पर तेज किया जाता है, ताकि चुनाव के दिन तक माहौल अपने चरम पर हो। ये एक सोची समझी चरणबद्ध रणनीति है। लेकिन आज की राजनीति में सिर्फ घर घर जाकर मिलना ही काफी नहीं है। आपको लोगों के फोन के अंदर तक पहुंचना होगा। ये रणनीति पारंपरिक जमीनी काम को आधुनिक डिजिटल पहुंच के साथ जोड़ती है। दोनों का संतुलन ही जीत दिलाता है। और आज के जमाने में लोगों के फोन तक पहुंचने का सबसे ताकतवर हथियार है व्हाट्सएप। इसके जरिए शहरी, ग्रामीण और युवा वोटरों के लिए अलग अलग ग्रुप बनाकर सीधे उन तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। इससे ये पक्का होता है कि हर वोटर तक वही संदेश पहुंचे जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। और जब बात युवा वोटरों से जुड़ने की हो, तो इंस्टाग्राम से बेहतर कुछ भी नहीं। यहाँ लंबे लंबे भाषण काम नहीं आते, यहाँ छोटे असरदार वीडियो काम आते हैं। ऐसे वीडियो जो ये दिखाते हैं कि जमीन पर असल में क्या काम हो रहा है। ये दिखाने की राजनीति है, सिर्फ बताने की नहीं। तो ये सारा विश्लेषण, ये सारे आंकड़े, ये पूरी रणनीति हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। चुनाव जीतना तो सफर का एक पड़ाव है, लेकिन असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। और इस नए दौर में जहां हम डिजिटल तरीकों से लोगों तक पहुंचते हैं, हमें भारत के डीपीडीपी कानून का भी ध्यान रखना होगा। मतलब हर नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान करना और उनकी सहमति के बिना उनके डेटा का इस्तेमाल न करना, ये हमारे नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी है। तो अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ। क्या राजनीति का भविष्य बड़े बड़े वादे करने की कला में है, या फिर लोगों की समस्याओं को चुपचाप ध्यान से सुनने और उन्हें सुलझाने की एक व्यवस्था बनाने में है? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हमारा लोकतंत्र आगे किस दिशा में जाएगा। अगर आप जनता केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।